राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चींटियों को जिमाने यानी कि भोजन कराने का नियम कैसे लिया जाता है। तो देखिए, इसे किडनाल जिमाना भी कहते हैं, कीड़ी नगरा जिमाना भी इसे कहा जाता है, यानी कि इसमें चींटियों को भोजन कराना होता है। तो देखिए, मकर संक्रांति से कई प्रकार के नियम उठाए जाते हैं। उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा पुण्य का नियम होता है ना, वो होता है किसी जीव जंतु को जिमाने का, यानी कि उनका पेट भरने का नियम लेना। तो इसमें चींटियों को जिमाने का, भोजन कराने का नियम लिया जाता है। तो ये जो नियम है, ये मकर संक्रांति से लिया जाता है। तो अगर आपने पहले से कोई नियम पकड़ रखा है तो सबसे पहले उसका उद्यापन कर लें, उसके बाद में आप संकल्प लें। तो संकल्प आप अपने घर के मंदिर, पूजा स्थल के पास में जाकर के ले सकते हैं। तो इसमें संकल्प आप कई प्रकार से ले सकते हैं। एक तो आप रेगुलर रोजाना चींटियां जिमाने का नियम ले सकते हैं। पहली मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति तक, यानी कि पूरे 365 दिन आपको चींटियां जिमानी होती हैं। रोज नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में एक बार चींटियां जिमाने का नियम का संकल्प भी आप ले सकते हैं। तो शनिवार का दिन सबसे श्रेष्ठ होता है चींटियां जिमाने के लिए, क्योंकि जो चींटियां होती हैं, कीड़े होते हैं, चींटे आदि होते हैं ना, वो शनि ग्रह को सूचित होते हैं, यानी कि इससे हमारा शनि ग्रह मजबूत होता है। तो शनिवार के दिन आप चींटियां जिमा सकते हैं। और इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो महीने में एक बार, यानी कि महीने के किसी भी एक शनिवार को आप चींटियां जिमा सकते हैं। आप चाहें तो 40 दिन के लिए भी चींटियां जिमाने का नियम ले सकते हैं। तो जैसी भी आपकी सुविधा हो, आप वैसा नियम ले सकते हैं। अब देखिए, चींटियां जो है वो हमें अपने घर से दूर जाकर के जिमानी होती है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में कहीं चींटियां निकल रही वहीं पर आप जिमा दें। घर से दूर हमें चींटियां जिमानी होती है। तो जिमाने के लिए आप क्या लेंगे? गेहूं का आटा ले सकते हैं, आपके घर में सूजी, बेसन भी ले सकते हैं। जो भी चींटियां खा लें वैसी सामग्री आप ले सकते हैं। कई बार बहुत सारे लड्डू होते हैं घर में, लड्डुओं को फोड़ करके भी आप खिला सकते हैं चींटियों को। मीठा बहुत पसंद है तो गेहूं के आटे में आप मीठा मिला लें, खांड, शक्कर, चीनी जो भी हो वो मिला सकते हैं। आप चाहें तो देखिए, गेहूं के आटे के अंदर थोड़ा सा घी डाल करके, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, बहुत हल्का सा घी डाल करके हल्का हल्का भून लें। इससे चींटियां बहुत ही ईजिली और बहुत ही शौक से खाती हैं। तो हल्का भुना हुआ जो आटा होता है उसमें थोड़ा सा मीठा मिला लें। आप चाहें तो सतनजा, जो 7 प्रकार का अनाज होता है ना, वो उससे भी आप जिमा सकते हैं। सतनजा को आप अलग अलग करके भी डाल सकते हैं, एक साथ मिक्स करके पिसवा लें आटे को, उस आटे को डालें। इससे हमारे जो रोग कष्ट है ना, वो सब दूर हो जाते हैं। घर में कोई भी लंबी बीमारी हो वो नहीं रहती है और अच्छा स्वास्थ्य परिवार को हमारे को मिलता है। तो सतनजे से भी आप चींटियां जिमा सकते हैं। और इसके अलावा आप लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आटे में थोड़े से तिल मिला लें। जो सफ़ेद तिल होते हैं या काले तिल होते हैं, उन्हें मिला लेते हैं थोड़े से। तो इससे हमें हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। चावल का या गेहूं का दलिया बना करके भी आप चींटियों को डाल सकते हैं। थोड़ा बारीक बारीक सा उन्हें पीस लें। इससे हमें धर्म की प्राप्ति होती है और हमारे जो पुण्य होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उदित हो जाते हैं। देखिए, जब आप चींटियों को जिमाएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पैरों से ही चींटियां दब के ना मर जाए। तो बिल्कुल साइड से होकर के ही बहुत अच्छी प्रकार से उन्हें जिमाएं। कभी भी मुट्ठी भर के चींटियां नहीं जिमाई जाती हैं। आप मुट्ठी भर के ले जरूर आटा, लेकिन उसे अपनी फिंगर्स से ऐसे बुरकना होता है, ताकि जो हमारी फिंगर्स से छू करके जो आटा जाता है ना चींटियों के पास में, तो इससे भी हमारे जो जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, हमारे जो हाथों की रेखाएं होती हैं, उसमें कोई भी कष्ट वगैरह लिखे होते हैं ना, वो सब समाप्त हो जाते हैं यदि हम उंगलियों से बुरकते हैं। अब ऐसे एक संक्रांत से अगली संक्रांत तक हमें चींटियां जिमानी होती हैं। आप जानते हैं कि इसका उद्यापन हमें कैसे करना होता है। उद्यापन बहुत ही आसान होता है। हमें कुछ मीठा लेना होता है। आप चाहें तो लड्डू ले सकते हैं, चूरमा ले सकते हैं। उसके हमें 3 हिस्से करने होते हैं। तो एक हिस्सा तो हमें मंदिर में दे के आना होता है, दूसरे हिस्से को आप प्रसाद के रूप में सभी में बांट सकते हैं, और जो तीसरा हिस्सा है ना, वो किडनाल यानी कि कीड़ी नगरा हमें जिमाना होता है उसी से। अगर लड्डू है तो उसे तोड़ लें, मिठाई आदि है तो उसे भी तोड़ सकते हैं, और चूरमा तो देखिए बारीक होता ही है, उसे हमें फिर से जाकर के किडनाल के पास में वहां पे बुरकना होता है, चींटियों को जिमाना होता है तीसरे हिस्से। तो ऐसे हमारा संकल्प पूरा हो जाता है। आप चाहें तो कुछ दक्षिणा रख करके, कुछ मीठा आदि, रेवड़ी, गज्जक रख करके मंदिर में और भी कुछ दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना भी हो सके। तो फ्रेंड्स, चींटियों को जिमाना का नियम लेना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। तो इस नियम को कोई भी ले सकता है, बड़े, बूढ़े, बच्चे, जवान, कोई भी, लड़के, लड़की, कुंवारी लड़कियां, कोई भी चींटियां जिमाने का नियम ले सकता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।